वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। क्योंकि फ्राइडे का दिन देखोगे ना आप, बहुत ही बढ़िया रैली आई है। लगभग 400 से लेके 450 पॉइंट तक का मूव यहाँ पे मार्केट ने दिया है ओपनिंग के साथ साथ ही। ठीक है, अब देखिए फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस हमने किया था और जितने भी लोगों ने देखा, आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्लियर था। और जो भी टारगेट हमने डिस्कस किए थे, जो टारगेट यहाँ पे डिसाइड किए थे, सभी टारगेट हमें अचीव होते हुए दिखे बहुत क्लियरली। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको एक्सप्लेन भी किया था। ये चीज़ एक्सप्लेन क्या की थी मैंने, कि यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना था तो ये एक सेलिंग आई थी, उसके बाद भी मार्केट रिकवर कर गया। इसका मतलब मार्केट का नीचे जाने का यहाँ पे कोई प्लान नहीं था। और उसके बाद और एक चांस था मार्केट में, ये जो गैप डाउन हुआ था ना, कौन से दिन हुआ था ये, वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे के दिन जैसे ही गैप डाउन हुआ यहाँ पे, तो मार्केट के लिए चांस था कि इस बार अगर नहीं जा पाया नीचे तो इस बार ये कहीं ना कहीं यहाँ से निकल जाता। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे एक्सपायरी के दिन मार्केट यहाँ आके ऊपर आके क्लोज हुआ था। तो यही हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट बना के अब ऊपर जाएगा। मैंने आपको लेवल भी बताई थी, लेवल कौन सी हमने डिस्कस की थी क्लियरली। मैंने आपको बताया था कि ये 24,000 यहाँ पे आ जाते, 24,455 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे। पहला टारगेट 24,555 का था। एक टारगेट था यहाँ पे ये वाला, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस था हमारा, 24,650 का ये रेजिस्टेंस था, ये हमारा एक टारगेट था। मार्केट वन साइडेड जाते 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 मार्केट ने ये भी, और 650 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी किया मार्केट ने। और अगेन ब्रेकआउट देते हुए मार्केट ने, 650 का ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है, ये वाला 650 का ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, और 650 ब्रेक करते हुए सीधा मार्केट 800 तक, जो कि 24,800 हमारा एक टारगेट था। तो आप देख सकते हो हमने 450 से 800 तक के टारगेट डिस्कस किए थे। और आज मार्केट यहाँ पे कहाँ पे आए, अभी क्लोजिंग किस लेवल के आसपास आ रही है हमें, 850 के आसपास। तो ये 800 तक के टारगेट पूरे मिल गए हमें। ठीक है, देखिए एनालिसिस के हिसाब से आप चले होगे और ट्रेड लिया होगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बनाया, क्योंकि मुझे मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स इतने आ रहे हैं प्रॉफिट्स के। क्योंकि देखिए क्लियरिटी अगर रही ना मार्केट में, अगर ये क्लियरिटी आएगी कैसे, आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। प्राइस एक्शन हमें सब कुछ बताता है, बस वो रीड करने का तरीका आपको आना चाहिए कि क्या बता रहा है। हमने कल ये चीज़ें डिस्कस की थी और आज इतनी बड़ी रैली भी आ गई। आई होप आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपने आज कॉल में कितने पॉइंट्स अचीव किए, आप क्या यहाँ तक रुक पाए। क्योंकि एक पर्सन का, मुझे जो हमारे सब्सक्राइबर उनका मैसेज आया था, उन्होंने मॉर्निंग से कॉल लेके रखा था और उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही बताया था कि 24,800 तक मैं रुकूंगा ही रुकूंगा। अब उनका तो टारगेट यहाँ आया होगा, तो लगभग देखिए उन्होंने 400 पॉइंट के आसपास का टारगेट बुक किया। निफ्टी में 400 पॉइंट बहुत हो जाते। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, सभी लोग कमेंट करिए और बताइए कि आपने कितने पॉइंट्स अचीव किए आज। और लाइक नहीं किया होगा वीडियो को अब तक तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं अब कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने ये जो लेवल थी हमारी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल थी। कौन सी लेवल थी, 24,650। अल्टीमेटली मार्केट ने इसको ब्रेक किया और कहीं ना कहीं आज क्लोजिंग उसके ऊपर मिल रही है हमें। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि वीकली जो कैंडल है कहीं ना कहीं हमारे 650 लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है। इसका मतलब अब मार्केट में हाई चांसेस बन गए हैं कि मार्केट 25,000 वगैरह लेवल इजीली टेस्ट करेगा, इजीली टेस्ट कर सकता है, क्योंकि इस हिसाब से मार्केट ऊपर आया है। अब हमें ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करना है। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने थर्सडे के दिन भी एक अच्छा मूव दिया और यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी कंटिन्यू किया है। अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर आया, अब यहाँ ओपन होकर ऐसा फिर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा मार्केट के लिए। ठीक है, तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए, निफ्टी थोड़ा नीचे आए या फिर छोटा सा गैप डाउन करे, वो अपॉर्चुनिटी होगी अगेन कॉल लेने के लिए हमारी। तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आना चाहिए या फिर गैप डाउन भी होना चाहिए। लगभग 680 लेवल तक भी आए तो चलेगा, 24,680 लेवल। इसके नीचे भी गया तो चलेगा, लेकिन 680 एक ठीक ठाक सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर ही कहीं मिलता है ना, बहुत बढ़िया है। तो क्या करना है, हमें वेट करना है ये मार्केट 680 के पास ओपन हो या फिर यहाँ से गिरते हुए आए, थोड़ा नीचे आए। हमें क्या चाहिए कि इतना अच्छा मूव के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चाहिए, क्योंकि मार्केट रिट्रेस करेगा तो ही ऊपर जा पाएगा ना सही से। अगर कंटिन्यू जाएगा तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से धड़ल्ले से गिर जाएगा, है ना।
इसलिए रिट्रेसमेंट हमें चाहिए, वो 680 के पास आए या थोड़ा नीचे भी चला जाए चलेगा। हमें एक चीज़ क्या चाहिए कि मार्केट गिरने के बाद एक सपोर्ट क्रिएट करे, ऐसा स्विंग बनाए और उस स्विंग को ब्रेक ना करे, उसके ऊपर ऊपर ही कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट दे। कॉल साइड का ट्रेड हम जरूर प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। टारगेट मिनिमम एक 1:3 तो होगा ही होगा, लेकिन ऊपर जाता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है देखिए, 25,000 लेवल, 25,000 लेवल फिर टेस्ट कर सकता है। हो सकता है मंडे करे या ट्यूसडे करे, लेकिन 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो पहला हमारा टारगेट होगा। क्योंकि मार्केट 25,000 के बाद सीधा मुझे लग रहा है कि 25,200 का एक टारगेट दे देगा। अब ये हो सकता है मंडे के मंडे ना दे, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, लेकिन ये टारगेट जरूर दे सकता है। अब हमने डिस्कस क्या किया कि चलो नीचे आता है या गैप डाउन होता है तो, अब लेकिन मार्केट अगर गैप अप हो गया तो क्या करना है, क्योंकि इतना बुलिश हो सकता है गैप अप हो। गैप अप होता है तो ध्यान रखना, एकदम रेजिस्टेंस के पास ही गैप अप हो रहा है 200 पॉइंट, तो फिर थोड़ा कॉल अवॉइड करना। इसके ऊपर सस्टेन वगैरह करके ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे। लेकिन अगर नीचे नीचे होता है 25,000 के गैप अप, नीचे मान लेते 24,900 हुआ, 850 900 इस लेवल के आसपास हुआ, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा करेक्शन तो भी हमें चाहिए, थोड़ी रिट्रेसमेंट चाहिए। उसके बाद वो कहीं पे भी सपोर्ट बनाए और वो सपोर्ट फिर ऐसे नीचे ना ब्रेक हो, वो सपोर्ट नीचे नहीं ब्रेक होना चाहिए। मार्केट यही कहीं होल्ड करना चाहिए उस सपोर्ट के ऊपर ऊपर और ब्रेकआउट देना चाहिए। कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये हमारे टारगेट्स होंगे। अब क्या पुट ले सकते हैं हम इस मार्केट में, देखिए जिस हिसाब से मार्केट इतने ज़्यादा बुलिशनेस दिखा रहा है, तो डायरेक्टली हम मंडे के दिन यहाँ पे ओपन होती पुट बिल्कुल नहीं ले सकते। मंडे के दिन पुट ही नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से फास्ट आया है ऊपर वन साइडेड रैली देते हुए, तो मुझे लग रहा है ये 25,000 टेस्ट करने आया है, तो इजीली 25,000 टेस्ट करेगा ही करेगा ऐसा लग रहा है। तो हम पुट हम अब अवॉइड कर सकते हैं मंडे के लिए। किसी भी हालत में पुट साइड मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जो भी यहाँ पे ट्रेड बनेगा मैं ट्राई करूँगा सेटअप मुझे कॉल साइड का ही मिले। ये लेवल्स है, लेवल्स के ऊपर सेटअप बनता है तो हम जरूर ट्रेड प्लान करेंगे। मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन सा सेटअप का वेट करना है, कैसा सेटअप बनना चाहिए, कितने रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लान करेंगे। देखिए मार्केट में ना ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा ट्रेड करना, अगर आप प्राइस एक्शन समझ पा